कलाम खुदा से जो हम सीखेंगे, ये हमने जो मुकदमा वलादत मसीह जो उनसे इसको जो है इसकी एक जो उनसी है जो किस्त हमने देखी, इसके अंदर हम कलाम खुदा से जो है हम ये जानेंगे कि वो कौन से वाक़यात कलाम खुदा में खुदा के इल्हाम से कलमबंद किए गए हैं और उन वाक़यात को जो उनसे जो तवारीख की किताबों के अंदर जो बयान किया गया है उसको किस तरीके से हम लिंकअप करते हैं और उस लिंकेज के नतीजे में हम उस वक्त को, उस लम्हे को, उस तारीख को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा वक्त है जब मेरे और आपके निजात दहिंदा जो उनसे हैं वो जिस्म की सूरत अख्तियार करके इस दुनिया में आते हैं। हम पिछली दफा जो हमने सीखा उसके अंदर हमने देखा कि मजूसी जो उनसे हैं जिन्हें इब्रानी जुबान में राव मैग कहा जाता है, यूनानी जुबान में मैगोस, इनको इंग्लिश में मेगाई भी या मेगी भी कहा जाता है, इसको जो है उर्दू में मजूसी कहा जाता है। हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर कि जब वो हेरोदिस के दरबार में पहुंचते हैं तो हेरोदिस यरूशलेम में मौजूद है। हम देखते हैं कि जब वो यरूशलेम में पहुंचते हैं तो हेरोदिस अपनी ना सिर्फ उस सल्तनत के आखिरी अयाम के अंदर है बल्कि नहायत बीमार है और उस बीमारी की वजह से वो जो है वो दरियाए यर्दन के किनारे जो तालाब है जिसे कैली रोह जो कहा जाता है उसमें जाता है ताकि उसके अंदर तैराकी कर सके और अपनी इस बीमारी से रिहाई पा सके। हम देखते हैं कि हेरोदिस जो है वो सख्त नालाह है, ना सिर्फ अपनी बीमारी से जुजबुज है बल्कि वो उसका जो बेटा एंतिपतर है वो उसके खिलाफ जो बगावतों पे बगावतें कर रहा था उससे भी सख्त नालाह है। उसके लिए वो खत लिखता है और जो उनसा है उसको जो है कैद में डलवाता है और वो इस इंतजार में है कैसर की तरफ से परवाने का कि कब अपने बेटे एंतिपतर को जो उनसे है उसकी सजा मिल सके, उस गद्दारी की मौत की सजा दे सके। हम देखते हैं कि ये तमाम चीजें जो हेरोदिस के साथ गुजर रही हैं ये उन वाकयात को बयान करेंगी कि वो कौन से लम्हात थे तारीख के अंदर, वो वक्त क्या था जब हेरोदिस की वफात जो उनसी अब होती है जिसको तारीख में कलम बंद किया गया और उस तारीख में कलम बंद होने की वजह से वो वाकयात जो कलाम खुदा के अंदर बयान किए गए हैं हमें उस तारीख तक पहुंचने में मददगार साबित ठहरेंगे। हमने इसको पिछली दफा बहुत से हवालों के अंदर से जो हमने देखा था, पिछली किस्त के अंदर हमने देखा कि वो जो इसमें नवीसी होती है वो जिस इसमें नवीसी की वजह से यूसुफ और मिरियम जो है नासर से बैतलहम की तरफ रुख करते हैं वो क्या लम्हा है, इसको तारीख में कहां पे कलमबंद किया गया है। इब्तदाई कलीसिया में अगर आप इसको देखें तो हमने देखा ये तरतुलियन अगेंस्ट मार्सियोन बुक 4 उसके चैप्टर 19वें में इसको दर्ज करता है। हम देखते हैं एंटी नसीन फादर्स वॉल्यूम 3 पेज 378 में इसको दर्ज करता है। हम देखते हैं जस्टिन मार्टिन जो है अपॉलॉजी 134 और उसकी जो सी है डायलॉग विद टाइफो के अंदर इसको जो है वो दर्ज करता है। हम जो है इसको देखते हैं जैक फिनिगन जो है हैंडबुक ऑफ बिब्लिकल क्रोनोलॉजी
रिवाइज्ड एडिशन पेज 302 से 306 के अंदर जो है इसको दर्ज करता है। हम देखते हैं कि हेरोदीस जो है जो कैसर अगुस्तस को खत भेज रहा है ताकि अपने बेटे जो एंटिपतर है उसको जो है वो सजाए मौत दे सके। हम देखते हैं ये यूहस्फस जो है, जो तीतुस फ्लावियस यूहस्फस जो है जिसको तारीख दान है, जो कि पहली सदी का मौरख है, वो अपनी मशहूर किताब एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज जिसकी वॉल्यूम 17वां और उसका 5वें चैप्टर में इसको बयान करता है। हम देखते हैं कि जो हेरोदीस है वो नहायत नाला है, परेशान है, और वो इसको आप यूहस्फस की किताब एंटिक्विटीज के अंदर 17वें बुक के अंदर उसके 6ठे चैप्टर के पहले सेक्शन के अंदर आप इसको देख सकते हैं। हम देखते हैं कि हेरोदीस जोन सा है वो एक जोन सा है ईगल, रोमन ईगल खुदवाता है, तरशवाता है और उसको हैकल के दरवाजे के ऊपर नस्ब कर देता है। यहूदी जो है सख्त नाला हैं, यहूदी जौन से हैं वो इस हैकल की हुर्मती जो की गई उससे नाला हैं। उन्हें इल्म है हेरोदीस जौन सा है वो सख्त जौन सा है अपनी सेहत से बेजार है, वो मरने के करीब है। अफवाह उठती है कि हेरोदीस की वफात हो गई है। रबई जौन से हैं वो चंद जोशीले नौजवानों को तैयार करते हैं और वो जोशीले नौजवान हैकल से उस बुत को इस अफवाह के नतीजे में उतार फेंकते हैं। हेरोदीस अभी मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है। वो ना सिर्फ उन नौजवानों को कैद करवाता है बल्कि उन रबियों को भी जौन सा है वो कैद करवाता है और उन्हें यहू में भेज देता है और उन रबियों को जौन सा है जिंदा जलाया जाता है। इसको यूहस्फस ने अपनी एंटिक्विटीज के अंदर जौन सा बयान किया है। इसको उसने 17वें वॉल्यूम उसकी 5वें से 6ठे चैप्टर के अंदर जो है बयान किया है। इसके आप सेक्शन 4 के अंदर इसको आप देख सकते हैं कि ये रोमन ईगल का वाकया जो बयान किया गया है, ये हवाले इसलिए जो उनसे दिए जा रहे हैं ताकि हर वो शख्स जो तहकीक करना जानता है, तहकीक करने की कोशिश में है, वो तहकीक कर सके और वो उन वाकयात की वजह से, वो वाकयात जो कलाम खुदा के अंदर इल्हाम से दर्ज हैं, उन वाकयात की तारीखों को जौन सा वो जांच सके। हम देखते हैं कि जिस रात जो है ये रेबाइस को जिंदा जलाया जाता है उस रात चांद ग्रहण है और ये चांद ग्रहण जौन सा है ये हेरोदीस की वफात के साथ नहायत ही मुंसलिक है, अहमियत रखता है। और अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता था कि जब ये चांद ग्रहण लगा तो ये जुजवी चांद ग्रहण था जिस रात ये रेबाइस जिंदा जलाए गए, और वो तारीख जौन सी है वो 13 मार्च 4 BC की बताई जाती थी। लेकिन जब मजीद तहकीक की गई तो ये मालूम ठहरा कि वो जुजवी चांद ग्रहण नहीं उस दिन हुआ बल्कि वो मुकम्मल चांद ग्रहण था। और ये मुकम्मल चांद ग्रहण जौन सा है ये जनवरी की तारीख 10 और ये पहली BC का वाकया है। और इसको आप W.E. फिल्मर की किताब द क्रोनोलॉजी ऑफ द रेन ऑफ हेरोड द ग्रेट के अंदर आप देख सकते हैं। इसके सफा नंबर 283 से 298 में इसी वाक्य को, चांद ग्रहण के वाक्य को अर्नेस्ट एल मार्टिन ने द बर्थ ऑफ क्राइस्ट रिकैलकुलेटेड के अंदर जो है बयान किया है। इसी चीज को जो है अदेम द नेटिविटी एंड हेरोड्स डेथ
के अंदर बयान है। इसी को द स्टार्स दैट एस्टोनिश द वर्ल्ड के अंदर बयान किया गया है। इसी चीज को जैक फिनिगन ने हैंडबुक ऑफ बिब्लिकल क्रोनोलॉजी में बयान किया है। इसी बात को एंड्रयू ई स्टेनमैन ने जो से व्हेन डिड हेरोड द ग्रेट रेन के अंदर जो से बयान किया है, जिसके पेज आप पहले से 29 के अंदर इसको देख सकते हैं। आप कलाम खुदा के अंदर जो सा है ये देख रहे हैं कि ये जो वाकयात हैं हेरोदीस के मरने से कबल के वाकयात हैं। हम ये क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें ये जानना है कि हेरोदीस जो सी है मसाया की पैदाइश के साथ उनका क्या ताल्लुक है। मसाया की पैदाइश के कितनी अरसे के बाद उनकी वफात जो सी है तारीख की किताबों में हमें मिलती है। हमें मिलता है कि हेरोदीस जो से है वो अपने जिंदगी के आखिरी अयाम के अंदर है। वो यरूशलेम को छोड़ते हैं, वो दरियाए यर्दन का रुख करते हैं। वहां पे कैलिरो जो तालाब है उसके अंदर जाकर अपनी इस बीमारी का इलाज ढूंढना चाह रहा है, लेकिन वो सेहतयाब होने से कासिर ठहरता है। वो यरीहो में वापिस आता है और यरीहो में वापिस आने के कुछ ही अरसे के बाद उसकी वफात हो जाती है। और वो जब यरूशलेम से निकलता है यरीहो की तरफ, यर्दन के किनारे कैलिरो में तैराकी करने, अपनी बीमारी से निजात हासिल करने, वो वापस यरूशलेम नहीं जा पाता और कुछ ही अरसे में उसकी वफात ठहरती है। मत्ती रसूल की इंजील दूसरे बाब की जब आप पहली आयत देखते हैं तो कलाम खुदा आपको यह बयान करता है, जब यहोवा शाही हेरोदीस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुए तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि दूसरी आयत बयान करती है, यहूदियों के बादशाह जो पैदा हुए हैं वो कहां हैं, क्योंकि पूरब में उनका सितारा देखकर हम उन्हें सजदा करने आए हैं। हमें कलाम खुदा ये बयान करता है मत्ती रसूल की मार्फत दूसरे बाब की पहली आयत में कि जब मजूसी हेरोदीस से दरियाफ्त करते हैं तो हेरोदीस जो है वो यरूशलेम में मौजूद है और यरूशलेम में जो उनसे उनका सामना ठहरता है। लेकिन जब वफात होती है हेरोदीस की तो वो यरूशलेम में वफात नहीं बल्कि वो यरीहो में जो है वफात हो रही है। हमें यहां से सीखने को मिला कि जब मजूसी आए तो वो हेरोदीस उस वक्त यरूशलेम में मौजूद है और मसाया की पैदाइश हो चुकी है। और मजूसियों से मिलने के बाद कुछ अरसे के बाद वो जौन सा यरूशलेम छोड़ता है, वो यर्दन किनारे जाता है, कैलिरो तालाब में स्नान करता है, तैराकी करता है अपनी सेहजाबी के लिए, और सेहजाबी नहीं ठहरती, यरीहो में वो वापस आता है। वहां पे जौन सा है रबियों की जौन सी है एक्सिक्यूशन होती है, जिंदा जलाया जाता है, जो कि तवारीख की किताबों में 10 जनवरी 1 BC है, जब मुकम्मल चांद ग्रहण लगा और जिंदा जलाए जाने के कुछ ही अरसे के बाद जौन सा है जो हेरोदीस है वो वफात पा जाता है। हम ये देखते हैं कि
जो हेरोदीस है वो वफात पा चुका है। अब इसको हम जौन सा है जो देखते हैं, जब मजूसी जौन से वो आ रहे हैं हेरोदीस के पास, तो उससे पहले जौन सा है ये तमाम वाकयात जौन से हैं वो हो चुके। जौन से सॉरी मैंने जौन सा ये आपको बयान कर दिया। ये जो चांद ग्रहण है ये 10 जनवरी को लगा है पहली बीसी में, जब जो है ये रे बाइस को जौन से है वो जिंदा जलाया जाता है। उस वक्त जौन सा है जो हेरोदिस है वो यरू में नहीं है बल्कि वो यरूशलेम में है, और उसके बाद जौन सा है वो हेरोदिस जो है वो जाता है। और क्या उस कहते हैं ये रबियों की जिंदा जलाए जाने के बाद जौन सा है वाकया, मैंने इसको पहले जौन से बयान कर दिया, माफी चाहता हूं दुरुस्ती के लिए। इसको जौन सा है क्या उस कहते हैं ये इसलिए हो गया है क्योंकि ये बेसिकली जो एंड्रयू ई स्टेनमैन है जिसने व्हेन डिड हेरोड द ग्रेट किंग जो है, इसको जौन से इसके अंदर वो गलती जौन से वो ये करता है, वो ये बयान करता है कि हेरोदिस यरू में है जब ये जौन से ये वाकया हुआ है, जबकि जो यूफासफस है वो बयान करता है कि हेरोदिस यरू में नहीं है और वो जौन से वो जब ये एक्सिक्यूशन होती है। क्योंकि कलाम खुदा में बयान कर रहा है कि रेबाइस जब आ रहे हैं, जब मजूसी आ रहे हैं, तो उस वक्त हेरोदिस यरूशलेम के अंदर है, और जो मजूसी आ रहे हैं वो इस वक्त के बाद आ रहे हैं जब जौन से इन रेबाइस की एक्सिक्यूशन, इनको जिंदा जलाया गया है। हम जौन सा इसके अंदर एक और वाक्य को देखेंगे कलाम खुदा के अंदर, और इसके अंदर जो हम देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि एक और वाकया कलाम खुदा में बयान करता है, और वो मत्तित्याह रसूल की इंजील दूसरे बाब के अंदर 16 से 18वीं आयत के अंदर है। हम पहले इन आयत को पढ़ लें। दूसरा बाब 16 से 18वीं आयत कलाम खुदा में यूं बयान करता है, जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसके सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राखेल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। ये अमूमी तौर पर आप बच्चों के कत्ल का द स्लॉटर ऑफ द इनोसेंट्स जो उनसे आप देखते हैं। अब ये स्लॉटर ऑफ द इनोसेंट जो हुआ है, ये जो बच्चों का कत्ल हुआ है, इसकी तारीख हमें मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो वाकया है जब मजूसी जोन से हैं वो चले गए हैं, और हेरोदिस जोन से है वो ये महसूस करता है कि उसके साथ धोखा हो गया है। मजूसियों को तो उसने भेजा था कि जाओ और जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और आकर मुझे जौन से ये बताओ, खबर दो, ताकि मैं भी जाऊं और जाकर उस बच्चे को जौन से देख सकूं और सजदा कर सकूं। जबकि मजूसी जौन से हैं वो हिदायत पाते हैं और मजूसी हिदायत पाकर दूसरी राह से अपने वतन को रवाना हो जाते हैं। अब जब हेरोदिस ये देख रहा है कि मजूसियों ने तो उसके साथ जौन से है वो धोखा कर दिया है, उसे जौन से बिट्रे किया है, तो फिर हेरोदिस जौन से वो कलाम खुदा हमें ये बयान कर रहा है कि वो रिकैलकुलेट करता है, वो रिकैलकुलेट करता है उस बेस के ऊपर जो मजूसियों ने उसे कैलकुलेशन दी थी। और मजूसियों ने जब कैलकुलेशन दी थी तो मजूसियों ने बताया था कि किस वक्त जौन से वो चले थे, वो रोशनी, वो जिसको सितारे का नाम दिया गया, जो उन्हें पूरब में दिखाई दी थी। क्योंकि हेरोदिस कलाम खुदा में बता रहा है कि मजूसियों से जब वो आते हैं तो मजूसियों से वो ठीक ठीक दरियाफ्त करता है, उनसे वो ठीक ठीक मालूम करता है कि किस वक्त
तुम्हें वो सितारा दिखाई दिया था। और जो उनसा है वो जो है वो ये कहता है कि आप मुझे जो उनसे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि बादशाह जो उनसे हैं वो तहकीक करने के आदी थे। ये आम हुक्मरान नहीं थे, उन्हें बहुत सारी चीजों को जो है जांचना होता था, उन्हें जो उनसे मालूम करना होता था ताकि वो बर वक्त और सही फैसला कर पाए। और इसको आप देखते हैं मत्तित्याह रसूल की इंजील दूसरे बाब की 7वीं आयत में कलाम खुदा बयान करता है, इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि उस तारा किस वक्त दिखाई दिया था, और यह कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर सजदा करूं। अब यहां पे जो उनसे आप देखते हैं कि ऑलरेडी वो टाइम फ्रेम उसको इल्म है, और उस टाइम फ्रेम के मुताबिक अब जब वो ये देखता है कि मजूसी तो पहुंचे नहीं है वापस, और मजूसियों ने उन्हें उसे बिट्रे कर दिया है, धोखा दे दिया है, तो वो उस कैलकुलेशन को रीकैलकुलेट कर रहा है, और रीकैलकुलेट करके वो जोन से ये हुक्म जारी करता है, अपने लोगों को भेजता है कि बैतलहम में जाओ और जाकर 2 साल और इससे नीचे के जितने बच्चे हैं, जो नरीना औलाद हैं, जो पहले बच्चे हैं, उनको क्या कर दो, मार दो। अब यहां पे जोन से है आप देखें तो आपने यिर्मयाह नबी की किताब के मुतालिक सुना, और वो था 31वें बाब की 15वीं आयत, और ये वाकया होना जरूर था क्योंकि ऑलरेडी इसकी पेशन गोई हो चुकी हुई थी कि वो बदन जो गुनाहों को उठाने के लिए इस दुनिया में आने को है, उस बदन के लिए जो इंतजाम खुदा की तरफ से मुकर्रर है उसके मुताबिक पेशन गोइयां ऑलरेडी हो चुकी थी, और यह वाकया होना जरूर था। और इसको आप यिर्मयाह नबी की किताब 31वें बाब की 15वीं आयत में देखते हैं। अब इस वाक्य को हमें देखना होगा, जांचना होगा कि वो कौन से वक्त है, वो कौन सा लम्हा है, क्योंकि हेरोदेस ठीक ठीक मालूम कर चुका है, वो ठीक ठीक जो उनसे दरियाफ्त कर चुका है, और उसे इल्म है कि मसाया जो है वो पैदा हुए हैं, और उसे इल्म है कि वो 2 साल से छोटे हैं। पिछली किस्त के अंदर हमने देखा था कि जब मजूसी हेरोदेस के महल से निकलते हैं तो वो सितारा दोबारा नमूदार होता है, और दोबारा नमूदार होकर जोन से वो उनको उस घर की तरफ ले जाता है जिस घर में वो बच्चा मौजूद है, और हमने उस अरसे को देखा था कि वो बच्चा कितनी उम्र का बच्चा है। वो बच्चा हरगिज 2 साल का नहीं है, वो बच्चा हरगिज और हरगिज नौमलूद नहीं है, वो बच्चा चंद माह का है। और इसी वजह से हेरोदेस जो है, क्योंकि अब वो इस शशोपंज में है कि क्या मजूसियों ने मेरे साथ जो अब मुझे धोखा दिया है, कहीं उन्होंने पहले तो धोखा नहीं दे दिया था? क्या उन्होंने मुझे पहले तो जो उनसे उस सही वक्त का अंदाजा नहीं किया था? क्योंकि जब एक धोखा हो गया तो अब उसे रिकैलकुलेट करना पड़ रहा है, और वो उस टाइम स्पैन को बढ़ाता, और वो 2 साल से जितने छोटे बच्चे हैं उन सबको कत्ल करने का हुक्म दे देते हैं। इसको हमें तारीख से देखना होगा कि तारीख हमें क्या बताती है।
ये जो वाकया हुआ है क्या तारीख की किताब में दर्ज है? क्योंकि जब तारीख की किताब से हम इसको निकालेंगे, खोजेंगे, तो हमें जो सा है उस वक्त का अंदाजा हो जाएगा जब ये बच्चे कत्ल किए गए, और उस वक्त से हमें अंदाजा हो जाएगा कि मसाया क्योंकि पैदा हो चुके हुए थे, तो मसाया की उस वक्त उम्र क्या है और वो कब जो सा है वो पैदा होते हैं। हम इसलिए हेरोदिस की ना सिर्फ बादशाहत के अरसे को, उन वाकयात को जो उस बादशाहत के दौरान हो रहे हैं, उनकी तारीख से मदद हासिल कर रहे हैं, ताकि कलाम खुदा के इन वाकयात को उस तारीख के साथ लिंकअप करने की वजह से मसाया की पैदाइश के वक्त और उसकी तारीख को जान सके। हम एक मौरख जो 3वीं से 4वीं सदी ईस्वी के अंदर, 4वीं सदी ईस्वी का मौरख है, जो 370 एडी से 430 एडी के दौरान का मौरख है। उस मौरख का नाम जो है उसे मार्कोबियस एम्ब्रोसियस थियोडोसियस का नाम दिया गया है। उस मौरख का नाम मार्कोबियस एम्ब्रोसियस थियोडोसियस, और अमूमी तौर पे उसको जिस तरह तीतुस फ्लावियस यूहेस्पस कहा जाता है, और उसको यूहोस्पस सिर्फ नाम से जाना जाता है, इसी तरह मार्कोबियस एम्ब्रोसियस थियोडोसियस को मार्कोबियस के नाम से जाना जाता है। तो मार्कोबियस कौन सा है? ये रूमी मौरख है, और ये उन आखिरी रूमी मौरखों में है जो कदीम रूमी मौरख है, और वो एक किताब जो उनसे वो लिखता है एनसाइक्लोपीडिया, और उस एनसाइक्लोपीडिया का नाम जो उनसे है वो सैटर्नएलिया है। तो कोई भी शख्स जाके मार्कोबियस के एनसाइक्लोपीडिया सैटर्नएलिया की बुक 2 के अंदर इसको जाके, जो हवाला हम अभी देखेंगे इस स्लॉटर ऑफ द इनोसेंट का, उसे देख सकते हैं। वो बयान करता है अपनी बुक 2 के चैप्टर 4 के सेक्शन 11 के अंदर, वो बयान करता है कि व्हेन इट वाज हर्ड दैट, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं, व्हेन इट वाज हर्ड दैट एज पार्ट ऑफ द स्लॉटर ऑफ द बॉयज अप टू 2 years old, Herod, king of the Jews, has ordered his son to be killed. He, the Emperor Augustus, remarked, "It is better to be Herod spared." यूनानी में क्योंकि उसने लिखा था, और यूनानी जुबान में जो उसकी बुक का नाम है वो सेंट्रलिया नहीं है, जो उनसे वो ये हमने इंग्लिश में इसको जो उनसे जो है लिखा है, इसको वो जो है इसके अंदर जो है वो बयान कर रहा है, उर्दू में मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूं। वो बयान कर रहा है कि जब अगुस्तस बादशाह ने ये सुना कि हेरोदिस ने 2 साल से छोटे बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया है अपने बेटे समेत, तो उसने कहा कि बेहतर था कि अपने बच्चे की जगह जो एंटीपतर है उसकी जगह किसी सुअर को जो है वो कत्ल करवा देता। अब मार्कोबियस जो उनसे है, ये जो बात सेंट्रलिया में बुक 2 के अंदर लिख रहा है, चैप्टर 4 के वो सेक्शन 11 के अंदर, तो वहां पे वो जो ये कंफ्यूज उसने किया है,
और वो कन्फ्यूजन जो है इस किताब के अंदर उसने ये बयान कर दिया है कि एंटीपतर और ये जो दो बच्चे हैं, ये जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, इन दोनों को जो सा है एक ही वक्त में जो है वो ऑर्डर किया गया मारने का। हालांकि हेरोदीस ने जो है कलाम खुदा में बयान कर रहा है कि हेरोदीस सिर्फ बैतलहम, तमाम यरूशलेम, तमाम सीरिया के बच्चों को नहीं, सिर्फ बैतलहम के बच्चों को जो 2 साल से छोटे हैं उनको मारने का हुक्म देता है। अब इसके अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें ये मिल रहा है इस तवारीख की किताब के अंदर जो 4वीं सदी ईस्वी के अंदर लिखी गई, जो मैक्रोबियस जो उनसे जो मुसन्नफ है इसका, उसने हमें ये बयान किया कि ये जो वाकयात हुए हैं 2 साल से छोटे बच्चों का और इनका कत्ल किया जाना और हेरोदीस का अपना बेटा एंटीपतर, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। और इससे हमें जो से ये सीखने को मिलेगा कि एंटीपतर की जो सी है वो एक्सिक्यूशन कब मुमकिन होती है, क्योंकि एंटीपतर और ये 2 साल से छोटे बच्चों का वाकया जो है ये साइमल्टेनियस है, ये एक ही वक्त में हो रहा है, गो के इनका हुक्म देने वाला फर्क है। क्योंकि हेरोदीस कैसोगुस्तस जो है उससे खत लिखता है कि इसकी मौत का परवाना जारी करें, लेकिन ये दोनों वाकयात मैक्रोबियस ने हमें बयान कर दिए कि दोनों वाकयात साइमल्टेनियस होते हैं। और अगर हम एंटीपतर की जो सी है एक्सिक्यूशन को मालूम कर लेंगे तो हमें इस स्लॉटर ऑफ द इनोसेंट, ये 2 साल से छोटे बच्चों कब इनकी जो सी है ये वाकया वकूफ पजीर हुआ है जो कलाम खुदा के अंदर दर्ज किया गया है, उसको जान पाएंगे। अब इसके अंदर हमें यह पता चलता है कि एंटीपतर की एक्सिक्यूशन के महज 5 रोज के बाद हेरोदीस की वफात हो जाती है। तो एंटीपतर की एक्सिक्यूशन को ढूंढते हुए हमें एक और क्लू मिल गया जो कि इस वाक्य की तरफ हमें लेकर चलेगा, और वो क्लू है कि एंटीपतर की 5 वफात, एक्सिक्यूशन के 5 रोज के बाद हेरोदीस की अपनी जो सी वफात हो जाती है। और हेरोदीस की जो वफात हो रही है वो 11 अप्रैल ईद फसा जो पहली बीसी में मनाई गई उससे थोड़ी देर पहले हुई है। अब हमें ये सीखने को मिलता है कि हेरोदीस जो है वो जिंदा था, यरूशलेम में था जब मजूसी उससे मिलते हैं। हेरोदीस जो है बीमार है, वो यरू की तरफ जाता है, वहां से यरदन पहुंचता है, यरदन में अपनी बीमारी से तालाब कैलिरो जो तालाब है वहां पे जो नमकियात के तालाब थे उसमें अपनी शिफा के लिए तगदौर करता है, शिफा नहीं मिलती, यरू में वापस आता है और यरू में उसकी वफात मुमकिन होती है। और उसकी वफात जो सी है वो पहली बीसी में जो ईद फसा हुई है उससे कुछ ही देर कबल होती है।
इन बच्चों के कत्ल का वाकया ये उसके उन चंद अहकामात जो उसने मरने से पहले दिए वो मुमकिन ठहरे। और हमें इससे ये सीखने को मिला कि मजूसी हेरोदीस के मरने से थोड़े ही अरसे पहले जोन सा है, क्योंकि 10 जनवरी को तो जोन सा है रेबाइज जो है वो एक्सिक्यूट हो जाते हैं, जिंदा जलाए जाते हैं, और उसके बाद जोन सा है जो मजूसी हैं वो हेरोदीस से मुलाकात कर रहे हैं, और वो अरसा जोन सा है वो फरवरी का अरसा है, और हेरोदीस की वफात अप्रैल के अंदर ठहर रही है। इसका मतलब है कि मजूसियों के मिलने के चंद हफ्तों के बाद हेरोदीस की वफात होती है, और यह हमें पता चलता है जब एंटिपतर के 5 रोज के बाद ही उसकी वफात है। और एंटिपतर और बच्चों का वाकया जौन सा है वो हेरोदीस की वफात से 5 दिन कबल या चंद अरसा कबल जौन सा वो, क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियस वाकयात मैक्रोबियस बयान करता है वो मुमकिन हुए हैं। अब इसको हम मजीद जौन सा है वो तवारीख की किताबों के अंदर ढूंढेंगे। हम इसको अब खोजना शुरू कर रहे हैं। हेरोदीस के बादशाहत के वाकयात को हिस्सा ब हिस्सा जानने की कोशिश करेंगे। हम इसके लिए फिर से जोन से जो पहली सदी का मौरख है, जो यहूदी मौरख है, जो कि रूमी शहरी भी है, तीतुस फ्लावियस यूहेस्फस, उस की किताबों से रहनुमाई हासिल करेंगे। तीतुस फ्लावियस यूहेस्फस एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज 17वां वॉल्यूम 8वां चैप्टर पहला सेक्शन के अंदर बयान करता है। वो कहता है when he had done these things he died the 5th day after he had caused Antipater to be slain। वो कहता है कि जब ये तमाम चीजें वो कर चुका, क्या चीजें, ये हुक्म दे चुका कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, अपने बच्चा जो उसका एंटीपतर था उसकी एक्सिक्यूशन कर दी, तो वो 5 रोज के बाद उसकी वफात हुई। वो आगे लिखता है having reigned since he had procured Antiochus to be slain 34 years। एंटिगुअस को वो मार के यरूशलेम का कंट्रोल हासिल किया था 34 साल पहले। But since had been declared king by the Romans 37, लेकिन 37 साल पहले रोम की तरफ से उसको बादशाहत का परवाना दिया गया था। टोटल उसकी बादशाहत 37 साल है। 3 साल उसे जौन से वो लगे यरूशलेम को हासिल करते हुए। हम ये उस दौरान जितने वाकयात आए हैं इस 37 साल के दौरान, इसके चीदा चीदा वाकयात को हम जो है वो ब्रीफली जौन से अब देखना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हेरोदीस बादशाह जिसका जिक्र जौन सा है वो कलाम खुदा के अंदर आया है, उसको हम जान सकें और उसको देख सकें कि कलाम खुदा हमें जौन सा वो क्या सिखाता है। कलाम खुदा के अंदर हमें जौन सा
ये मिलता है कि हेरोदिस बादशाह जो है उसकी पैदाइश 72 BC के अंदर होती है। और इसको देखने के लिए हम एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज यूहेस्फस की किताब, उसका वॉल्यूम जो सा है वो 14वां, चैप्टर 9 और उसका दूसरे सेक्शन में आएंगे। इसको ज़हन में रखिएगा, 14वां वॉल्यूम 9वां चैप्टर दूसरा सेक्शन। जब मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं 14:9:2। अब इसके अंदर जब आप देखते हैं तो इसके अंदर आप जो सा है, आप कलाम खुदा के अंदर से जो सा है हम देखेंगे कि 63 हेरोदिस की पैदाइश हुई है 72वीं BC में। 63 BC के अंदर पोम्पी द ग्रेट जो है यरूशलेम पर हमला करता है, कब्जा करता है, और ये 10 तिशरी को मुमकिन ठहरता है। इसको आप एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज 14वां और उसके चौथे चैप्टर के अंदर देखते हैं। जो 49 BC के अंदर है, जूलियस सीजर जो सा है वो जंग छेड़ता है पोम्पियो के खिलाफ 49 BC में, 49 BC के अंदर। और 48 BC के अंदर जो सा है, जो पोम्पियो जिसने 63 BC में यरूशलेम में कब्जा किया था, उसे शिकस्त हो जाती है और उसको जो सा है मार दिया जाता है। इसको आप एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज यूहेस्फस की किताब 14वां वॉल्यूम 8वां चैप्टर और उसके पहले और दूसरे सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। 47वीं BC में जो अब कैसर है जिसने पोम्पियो को शिकस्त दे दी थी, उसने जो सा एंटिपतर हेरोदिस के बाप को अपनी ट्रेजरी का निगरान मुकर्रर करता है। यहूदा की ट्रेजरी का निगरान मुकर्रर करता है। यह आप 14वें वॉल्यूम के 8वें चैप्टर के तीसरे चौथे के अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर अब आप देखेंगे कि हेरोदिस को 47वीं BC में जब वो 25 वर्ष का हुआ है तो उसको रोम के अंदर जोन से गलील का चार्ज दिया जाता है। वो 25 वर्ष का हेरोदिस 47 BC में रोम के अंदर मौजूद है और कैसर जोन से रोम का बादशाह, रोम का शहंशाह उसे जोन सा है गलील का जोन सा वो चार्ज मुकर्रर करता है। इसको आप जोन सा है 14वें वॉल्यूम के अंदर ही जोन सा वो देख सकते हैं, 9वें चैप्टर के दूसरे सेक्शन के अंदर। अब यहां पे हम इसको जोन सा इंटरेस्टिंगली मैं आपको इस रेफरेंस के अंदर लेके जाऊंगा। इस क्रोनोलॉजी में जाने से पहले इस रेफरेंस के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा। उस रेफरेंस के अंदर जो 14वें वॉल्यूम के 9वें चैप्टर के दूसरे सेक्शन में है, यहां पे यूहेस्फस जो बयान करता है कि हेरोदिस को जो अब गवर्नरशिप दी जाती है गलील की, तो वहां पे वो इसको गलती से 15 जो है इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है उसने कि उस वक्त उसकी उम्र 15 है, लेकिन इसी को उसने आगे जाके 17वें चैप्टर 8 सेक्शन 1 के अंदर जो है वो ये लिखा है कि वो 44 साल का है जब वो मरता है। वो 44 साल का जब वो मरता है, तो जो हेरोदिस है वो 70वें वर्ष में मरा है। तो अगर 15 को आप 44 के साथ ऐड करेंगे तो वो 59 बनेगा, वो 70 नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि यूहेस्फस जोन है
उससे गलती से इसको 15 लिख दिया गया, हालांकि उसने जब आप इसको उसके 17वें वॉल्यूम के चैप्टर 8 के सेक्शन 1 के अंदर देखते हैं तो वो बयान करता है कि वो 17वें वर्ष में है, जब वो 44 वर्ष का जो उनसे आफ्टरवर्ड, यानी कि ये जब गलील का उसे दिया जाता है तो उसके 44वें वर्ष के बाद जो है 17वें वर्ष में जो है हेरोदेस की वफात है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त हेरोदेस 25वें वर्ष के। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा से क्रोनोलॉजी की तरफ, क्योंकि मैं इसलिए ये आपको बयान किया है क्योंकि बहुत से भाई जो तहकीक करने वाले हैं, जब अगर उन्होंने तहकीक की तो वो ये देखेंगे कि वहां पे 15 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया गया है उसके 14वें रेफरेंस के अंदर, जो उनसे जब आप उसके 14वें रेफरेंस को जाएंगे तो वहां पे ये एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो हेरोदीस है वो 25 वर्ष का हो चुका हुआ है जब उसे गलील की जो उनसी हुक्मरानी दी जाती है। 44 बीसी के अंदर जो उनसे है जो कैसर है उसको मार दिया जाता है। अब 44वें वर्ष में जब कैसर को मार दिया जाता है तो वहां पे होता क्या है कि जो पार्थियंस हैं, पार्थियंस जो उनसे हैं यहां पे फिलिस्तीन को जो उनसे है वो उस पर कब्जा करते हैं। और ये वाकया जो हो रहा है ये 41 बीसी के अंदर हो रहा है कि 41 बीसी में पार्थियंस जो उनसे हैं वो जो फिलिस्तीन का इलाका है उस पर काबज हो जाते हैं। और वहां पे वो दो काम करते हैं। वो हेरोदीस का जो बड़ा भाई है जिसका नाम है फैसिलियस, उसको, और जो प्रीस्ट है हाइरकेनियस, इसको जो उनसे कैद कर लेते हैं। ये है 41वीं सदी बीसी का वाक्य, और इसको यूहेस्पस एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज के अंदर 16वें चैप्टर 16वें वॉल्यूम के 13वें चैप्टर की 5 से 10 सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल है इसके अंदर कि वो जो उनसे इस ये वाकयात कैसे हुए हैं। अब इसके अंदर आपको ये भी मिलेगा कि जो फैसिलियस जो हेरोदिस का बड़ा भाई था, इसमें लिखा है कि वो अपने आप को जो उनसे वो क्या करता है, वो खुद ही जो है मार देता है, जबकि ये बयान किया जाता है कि बेसिकली वो अपने आप को खुद नहीं मारता बल्कि वो एक बगावत के नतीजे में जो पार्थियंस है उसे कत्ल करते हैं। ये पूरी कंप्लीट स्टोरी जो उनसे उसके अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर एक ये जो है आप इसके अंदर ये भी देखेंगे कि 39 जो उनसे जो हमने एक प्रीस्ट का नाम लिया था उसका नाम था हायरकेनियस। ये हायरकेनियस जो प्रीस्ट है, ये जो रबी है, ये जो काहिन है, इसको जो उनसे पहाज कर दिया जाता है ताकि ये जो उनसे प्रीस्ट उठ के काम अंजाम ना दे सके। हम यहां पे देखते हैं कि जो पार्थिनियस है वो एंटिगुअस को जो उनसे है वो बादशाह मुकर्रर कर देते हैं, और ये 41 बीसी से 39 बीसी के दरमियान ये वाकयात हो रहे हैं। हेरोदीस जो उनसे है वो रोम भाग जाता है 39 बीसी में। अब ये जो उनसे आपने जहन में रखना है कि 47 बीसी में जब हेरोदीस 25 वर्ष का था तो उसे गलील का इलाका दिया गया था, उसे गलील का जो उनसे चार्ज सौंपा गया था। अब ये जो उनसे 47 से 8 वर्ष हो गए हैं, और अब हेरोदीस जो उनसे कहां भाग रहा है, रोम भाग जाता है, क्योंकि वहां पे नहायत जो उनसे पार्थिनियन जो उनसे हैं वो काबिज हो चुके हुए हैं, उसका बड़ा भाई जो उनसे है वो कत्ल हो चुका हुआ है, प्रीस्ट पहाज कर दिया जाता है, और हेरोदीस जान बचा के छुपता छुपाता रोम जो है पहुंच जाता है।
ये हमने इसलिए सीखना है क्योंकि हम उस लम्हे की तरफ बढ़ेंगे कि ये हेरोदीस की रेन में वाकयात क्या हुए हैं। और ये इसको आप जो उनसे है वो 14वें वॉल्यूम के फर्स्ट 5 सेक्शंस के अंदर जो उनसे इसको देख सकते हैं। और ये जो हेरोदीस जो भागता है रोम, ये 14वें वॉल्यूम के चौथे सेक्शन के अंदर मौजूद है। अब हेरोदीस को वहां पे जो है 39 के अंदर ज़हन में रखिएगा कि हेरोदीस की बादशाहत का अरसा 37 वर्ष है, लेकिन जब वो बादशाहत का जो दौर है टेक्निकली 37 वर्ष है, लेकिन जो बादशाहत कर पाता है वो 34 वर्ष है, क्योंकि 37 वर्ष इस तरीके से है कि उसे 39 में जब वो रोम में मौजूद है तो उसे बादशाह मुकर्रर किया जाता है। लेकिन बादशाह वो हासिल कब कर पाता है इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। हम देखेंगे कि यहां पे हेरोदीस वापस आता है जब उसे बादशाह मुकर्रर किया जाता है, और ये 14वें वॉल्यूम के 14वें चैप्टर के चौथे सेक्शन के अंदर आपको मिलता है। अब पहला साल जो उसका हेरोदीस का शुरू हो रहा है वो जो 38 के अंदर है, वो यरूशलेम की तरफ मार्च करता है। 36 बीसी में जो है 39 बीसी में उसे मुकर्रर किया जाता है और वो फिर यरूशलेम की तरफ मार्च करता है, जंग करता है, और बिल आखिर 36 बीसी के अंदर हेरोदीस यरूशलेम को फतह कर लेता है। और ये 10 तिशरी को जो से हुआ है। अब मैं आपको 10 तिशरी के अंदर लेके आने के लिए हमने सीखा था कि 63 बीसी के अंदर पोम्पियो द ग्रेट यरूशलेम को 10 तिशरी को फतह करता है, और अब 27 साल के बाद जो से हेरोदीस यरूशलेम को 10 तिशरी को जो से क्या कर रहा है, फतह कर रहा है। और जो से इसको आप 14वें वॉल्यूम के 16वें चैप्टर की पहले 4 सेक्शन के अंदर इन वाकयात को आप देख सकते हैं। फिर से दोहराता हूं कि हेरोदीस 10 तिशरी को जो से वो यरूशलेम फतह करता है। ये 36 बीसी है। इसको आप एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज के 14वें वॉल्यूम के 16वें चैप्टर की पहली 4 सेक्शन के अंदर इसको देख सकते हैं। हमने देखा था कि एंटिगुअस जोन्स है, पार्थिनियन जोन्स है, उसको बादशाह मुकर्रर करते हैं। हेरोदीस उसे एक्सिक्यूट कर देता है, मार देता है, और इस तरह जोन्स है 126 साल जोन्स है जो 162 बीसी में ये इक़्तिदार इनका शुरू हुआ था वो खत्म कर दिया जाता है। हम इसको बढ़ते हुए अब आएंगे। हमने देख लिया है कि 39वीं बीसी में हेरोदीस जब रोम में था तो उसे बादशाह मुकर्रर किया गया। 36वीं बीसी में हेरोदीस यरूशलेम पे काबिज होता है। अब हम देखते हैं 25 और 26 बीसी को हम देखें तो वहां पे हमें 2 जोन से हैं वो कहतों का जिक्र मिलता है तवारीख की किताबों में। और जब आप उसको देखते हैं ये 15वें वॉल्यूम के अंदर उसके 9वें चैप्टर के पहले सेक्शन के अंदर है। और ये मैंने कोशिश की कि इनको मैं सबको पढ़ूं ताकि जब मैं आपको ये रेफरेंस दूं तो आप इनको पढ़ सकें और जान सकें कि इनके अंदर कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। 2 कहत आते हैं और ये बयान किया जा रहा है कि वो हेरोदीस का 13वां साल है बादशाहत का। तो आप 39 से 13 साल जो उनसे जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये 25 और 26 बीसी का अरसा नजर आता है। इसी तरह हम जाएंगे जब हम 19 और 20वीं बीसी में आते हैं तो वहां पे हमें मिलता है सीखने को कि हेरोदीस जोन्स है वो हैकल की एक दफा दोबारा जोन सी है तमीर में हिस्सा लेता है। और ये इतना खूबसूरत
वाकया है। आमतौर पे लोगों को ये इल्म नहीं होगा कि ये यरूशलेम की जो हैकल की तामीर है, इसमें हेरोदीस का कितना बड़ा हिस्सा है। मैं ये चाहूंगा कि आप इस तवारीख के इस हिस्से को सीखें, पढ़ें। ये 19 और 20वीं बीसी में रूनुमा होता है। ये हेरोदीस का बादशाहत का 18वां जौन सा वो साल। हेरोदीस जौन सा वो यरूशलेम की तामीर में नए सिरे से तामीर नहीं हो रही, रीबिल्डिंग हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग आप इसे कह सकते हैं। और ये आपको मिलेगे एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज 15वां वॉल्यूम 9वां चैप्टर और पहले बाब के अंदर। और ये वो हैकल की तमीर है जिसको जारी थी मसाया के वक्त में भी। और यहूदी कहते हैं कि ये तो 46 बरस लगे हैं इसको तमीर होते हुए, और आप कह रहे हैं कि इससे ढा दे और मैं 3 दिन में बना दूंगा। इसको तो तमीर रीबिल्डिंग जौन सी है ये 19वीं और 20वीं सदी से इस बीसी में स्टार्ट हुई है। सदी सॉरी नहीं, 19वीं और 20वीं बीसी से स्टार्ट हुई है। और आप कह रहे हैं कि जौन से क्या उस कहते हैं इसको ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में बना दूंगा। हम उस लम्हे की तरफ पहुंच रहे हैं जब मेरे और आपके मसाया बदन की सूरत अख्तियार करते हैं और इस दुनिया में आते हैं। वीडियो की तवालत की वजह से मैं आज कोशिश करूंगा कि जितना करीब पहुंच सके हम पहुंच पाए, क्योंकि उस लम्हे को जानना तफसील के साथ बहुत जरूरी है। हम देखते हैं अब 11वीं बीसी में, और हम यहां पे देखते हैं कि ये हेरोदीस बादशाह का 28वां जो उनसे वो साल है। क्योंकि 39वीं बीसी आप यादाश्त के झरोकों में देखेंगे तो 39वीं बीसी में उसे बादशाह मुकर्रर करता है कैसर। 36 बीसी में उसको जो उनसे बादशाह यरूशलेम में मिलती है। और अब उसके 28 39 से आप जो उनसे 28 निकालेंगे तो 11 बीसी में आप पहुंच चुके हैं। और ये 192वें ओलंपिक का हिस्सा है, और इसको आप 16वें वॉल्यूम के 5वां चैप्टर पहली आयत में जाएंगे। आए हम फास्ट फॉरवर्ड करते हुए दूसरी बीसी में आते हैं। दूसरी बीसी में ये वो वाकयात हैं जो कि डायरेक्ट मेरे और आपके मुसाया के बदन अख्तियार करने के साथ मुंसलिक है। दूसरी बीसी में जब आप बढ़ते हैं तो हेरोदीस अपनी बादशाहत के 37वें वर्ष जब उसे मुकर्रर किया गया, और 34वें वर्ष जब वो हकीकी तौर पर बादशाहत संभाल चुका था, मौजूद है। अगुस्तस दूसरी बीसी में 60 साल का है, और वो अपने लिए एक लक़ब जो उनसे वो अपनाता है, उस लक़ब को भी हम देखेंगे। और उस लक़ब को कहते हैं पतेर पतारिये, पतेर पतारिये। इसे इंग्लिश में आप पढ़ें, क्योंकि टे की साइलेंट, टी की साइलेंट जो से वो इटालियन में नहीं आती, इंग्लिश में टी जो से साउंड करेगा तो पैटर पैट्रिये जो से इंग्लिश में से प्रोनाउंसिएट किया जाएगा। और वो ये 2 बीसी में जो से करता है, और ये 5 फरवरी का वक्त है। इसी दूसरी बीसी में वो इसमें नवीसी
सेट्रेनियस जो से और साइरेनियस जिसे कुरनियस भी कहा जाता है का दौर है जब ये जारी होती है। यूसुफ और मिरियम नासरत से बैतलहम की तरफ रवानदवा हैं। उस लम्हे को जानने का मौका आ पहुंचा है जब मेरे और आपके मसाया वो बदन अख्तियार कर रहे हैं। हम देखेंगे कि ये वो दूसरी बीसी का कौन सा हिस्सा है, कौन सा क्वार्टर है जब ये तमाम वाकयात हो रहे हैं। मैं उस हिस्से में जाने से पहले वक्त जो उनसे है वो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। हम इसको अगले हिस्से में देखेंगे, लेकिन इसके चंद हम फैक्टर्स को जो है वो जानेंगे और हम देखेंगे कि ये जो लक़ब अख्तियार किया गया, जो गुस्तस ने अपने लिए लक़ब मुकर्रर किया, जिसे पतर या पैतर पैत्रिये कहा जाता है, ये क्या था? इसका मतलब ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। पतर या पैतर पैत्रिये या इंग्लिश में पैटर पैट्रिये, ये फादर ऑफ द फादरलैंड कहलाता था, उस जगह का बाप, उस जगह का सबसे बड़ा शख्स। ये कदीम रोमन्स ने ये अडॉप्ट किया था और उस अडॉप्शन की वजह ये थी कि जो रोमी लोग थे वो बादशाह का लक़ब से जो है वो घिन खाते थे और इसलिए ये लक़ब जो उनसे अख्तियार किया गया था और इसको लातीनी ज़बान में जो उनसे पैतर पैत्रिये जो उनसे कहा गया, इसको पेरेंस उबियस रोमाने जो उनसे पेरेंट ऑफ द रोमन सिटी कहा गया। और ये पहली दफा रोमुलस जो रोम का लेजेंडरी फाउंडर कहलाता है उसके लिए ये दिया गया। इसको उसके बाद मार्कस फ्यूरियस कैमुलस ने जो उनसे 390 बीसी में जो उनसे अख्तियार किया। अब इसको अख्तियार करने की वजह क्या थी? इसको अख्तियार करने की वजह यह थी कि टार्क्विन्स लोग थे, ये नोबल लोग थे और ये जो रोमन्स के ऊपर ये आते हैं और रोमन्स के ऊपर हुक्मरानी करते हैं, आम रोमन शहरी जो उनसे हैं। अब ये आप इसको अगर आप देखते हैं जो ये टार्कन्स को, तो ये 575 बीसी के अंदर जो उनसे ये वाक़या है। ये टार्क्विन्स इनको कहा जाता है। ये जो उनसे हैं ये रोम को जो उनसे कैप्चर करते हैं और उन रोमन्स के ऊपर हुक्मरान ठहरते हैं। और ये जो उनसे हैं ये 66 वर्ष तक जो टार्क्विन्स हैं, जिन्हें टार्क्विन्स कहा जाता है, ये हुक्मरान ठहरते हैं। लेकिन ये हुक्मरान तो ठहरे, लेकिन ये रोम को वो चीजें दे गए जो आज भी आप जिन्हें देखते हैं। और ये इसलिए मैं हिस्ट्री का इंटरेस्टिंग फैक्टर आपके लिए शेयर कर रहा हूं कि ना सिर्फ इन्होंने रोमन्स को रूमी ज़बान के अल्फाबेट्स दिए, बल्कि रोमन्स को यह भी बताया कि तुमने अपनी छतों के ऊपर टाइलें लगानी है। ये छतों पे टाइलों का रिवाज जो रोमन्स ने अपनाया, ये टार्क्विन्स ने दिया है। ना सिर्फ इन्होंने टाइलों
को छतों पे इन्हें सिखाया लगवाने के लिए कि किस तरह की तुम्हारी छतें इस तरह से महफूज रहेंगी। आज सारी दुनिया में छतों पे टाइल्स लगाई जाती है, बल्कि इन्होंने रोमन्स को जो से बिल्डिंग के अंदर आर्च बनाना सिखाया। आज ये जो आर्चेज हैं, जो आर्किटेक्चर्स हैं, जब वो हिस्ट्री में जाते हैं तो ये जानते हैं कि ये टार्क्विन्स ने रोमन्स को सिखाया था। ये जो आप रोमन्स में आप जाएं, इटली में आज जो आर्चेज आपको नजर आती है, पूरी दुनिया में आर्चेज नजर आती है, ये रोमन जो आर्ट कल्चर है, ये टार्क्विन्स वो देखे गए। इन्होंने जब जो उनसे वबा फैली मच्छरों की वजह से, तो उन्होंने सड़कों को पुख्ता करने का तरीकेकार उन्हें बताया। गलियां की जोन सी है जो रिवाज था, ये टार्क्विन्स जोन सी है देके गए रोमन्स को। ये सिर्फ जोन से ये लकब नहीं देके गए। टार्क्विन्स ने ना सिर्फ मंदिर तमीर किए, पेगन्स टेम्पल्स तमीर किए, बल्कि रोमन्स रिचुअल्स जोन सी थी वो ये टार्क्विन्स ने उन्हें सिखाई। हम जो उनसे ये देखते हैं कि ये जो पैत्रिये जो ये लकब जो दूसरी बीसी में अगुस्तस अपने लिए रखता है, इसी को जो उनसे 60 साल की उम्र में इसी को तिब्रियास जो उसका अगला बादशाह था वो लेने से इनकार कर देता है। लेकिन इसके बाद जो उनसे इसको फिर से उसके बाद जितने हुक्मरान आए, पर्तिनास जो उनसे हुक्मरान आया, उसने इसको एक्सेप्ट किया। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आप हैरान होंगे कि ये सिर्फ रोमन्स ने ये लकब नहीं अपनाया। आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो उनसे आप ये देखते हैं कि ये जो लफ्ज है पैट्रिये, जो ये लफ्ज जो उनसे ये जो लकब अपनाया गया पैत्रिये, ये लफ्ज अमेरिका का प्रेसिडेंट जोन से है जॉर्ज वाशिंगटन के लिए जोन से दिया गया, क्योंकि इसका मतलब है फादर ऑफ द नेशन, कौम का बाप। हम जोन से बार बार एक रेफरेंस का हमने जिक्र किया था और उस रेफरेंस को हमने जोन से जो देखा था और उसके अंदर हमने देखा था कलाम खुदा के अंदर कि जो 14वें वॉल्यूम का 9वां का दूसरा, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूहेस्फस ने जो उनसे है वो 15 साल की उम्र लिखी है हेरोदीस की, जब वो उसको गलील का इलाका दिया जाता है, लेकिन वो अपने उसी के 17वें के चैप्टर 8 में, 17वें वॉल्यूम की चैप्टर 8 के सेक्शन 1 में बयान करता है कि हेरोदीस 44 वर्ष हो चुके हैं अपनी जो उनसे इस गलील की बात जो गवर्नी लिए हुए, और वो 70 वर्ष की उम्र में जो है वफात पाता है। तो 15 और 44 को आप ऐड करें तो ये 59 बनते हैं। तो इससे आपको जो है अंदाजा होता है कि ये वो 25 वर्ष थी जिसको हमने सीखा। हम जो उनसे जो आज यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, हम इसके अंदर पहुंच चुके हैं उन वाक़यात में जब हेरोदीस 37 वर्ष हो चुके हैं, उसको जब रोम में बादशाह मुकर्रर किया जाता है। 34 वर्ष हो चुके हैं जब वो यरूशलेम में जो उनसे हुक्मरान है। अगुस्तस जो उनसे ये दूसरी बीसी का वाक़यात हैं तमाम, वो अपने लिए पैत्रिये जो उनसे है वो लकब जो है वो इस्तेमाल करता है। फरवरी 5 का वो तारीख है, इसमें नवीसी जारी होती है। सेथरेनियस अमूमी तौर पे कोर्नियस जो उनसे है कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है, कोर्नियस को भी हम देखेंगे क्योंकि उससे पहले का हुक्मरान सेथरेनियस है जो उनसे है। हम कोर्नियस का रोल देखेंगे कि कोर्नियस को कलाम खुदा क्यों बयान कर रहा है कि कोर्नियस के अहद में जो है इसमें नवीसी जारी होती है।
उस इसमें नवीसी के नतीजे में मरियम और यूसुफ जो है वो नासरत से रवानदवा हो रहे हैं और मेरे और आपके निजात दहिंदा जो उनसे है वो पैदा हो रहे हैं और वो लम्हा आ पहुंचा है कि हम उस दूसरी बीसी का जो उनसे है वो वक्त जान सकें कि वो कौन सा हिस्सा है, क्योंकि साल के 4 हिस्से हैं। उस हिस्से को हम जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सा हिस्सा है जब मेरे और आपके मसाया जो है जिस्म की सूरत इख्तियार करते हैं। हम उन हिस्सों को हिस्सा ब हिस्सा उन चारों हिस्सों को देखेंगे। हम देखेंगे कि जो उनसे कैसर की तरफ से वो कब जो उनसे लेटर इशू होता है कि हेरोदीस का जो बेटा जो बगावत का 33 पुत्र उसको कत्ल किया जाए। हेरोदीस जो उनसे वो किस वक्त जो उनसे ये कत्ल करता है जो उन बच्चों को जो 2 साल से छोटे हैं और 5 दिन के बाद हम देखते हैं कि जब वो बच्चे को कत्ल कर देता है अपने बेटे को एंतिपतर को तो उसकी अपनी वफात हो जाती है और उस वक्त वो 70 वर्ष का है। हम उस साल के उस हिस्से को देखेंगे कि वो हिस्सा कौन सा है, क्योंकि हमने देखा था कि वो फसा जो पहली बीसी में होती है उससे ये पहले वाकया हुआ है जब हेरोदिस की वफात है। हम उसको तफसील के साथ जो उनसे है वो देखेंगे। ये कलाम खुदा के अंदर मत्ती रसूल की इंजील दूसरे बाब की 16 से 18वीं आयत में मौजूद है। हम ये बढ़ते चले जाएंगे, हम इसके अंदर देखेंगे कि वो कौन सा वक्त है जब जो ये रवाना हुआ होते हैं बैतलहम से यरूशलेम की तरफ और यरूशलेम से नासरत की तरफ, वो साल का कौन सा हिस्सा है। नासरत से किस वक्त जो है मिस्र की तरफ रवाना किया जाता है और मिस्र से वो कौन सा लम्हा है, कौन सा वक्त है, कितने महीने गुजारने के बाद वो वापस जो सा है वो नासरत की तरफ आते हैं। ये तमाम वाक़यात को जब हम तफसील से जान लेंगे तारीख की किताबों से तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि मेरा और आपका मसाया किस वक्त, कौन सा लम्हा, कौन सी तारीख बदन की सूरत इख्तियार करते हैं और इस दुनिया में आते हैं। खुदा कुदूस का हम शुक्र करते हैं कि हमें वो तौफीक देते हैं कि हम उनकी हुज़ूरी में ठहर सकें, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ जुस्तजू कर सकें, तलाश कर सकें, हिकमत को जान सकें, ताकि उस हिकमत को जो हमें हासिल हो उसे दूसरों तक पहुंचाकर बरकत का बायस जो उनसे ना सिर्फ खुद ठहर सकें बल्कि उनके लिए भी बरकत का बायस ठहर पाएं और वो भी बरकत हासिल कर सकें। खुदा कुदूस हर उस शख्स को जो उनके कलाम को सुनता है, सीखता है, समझ रखता है, अपनी हिकमत को जो उनसे अनायत फरमाए और उन्हें बरकतों से मामूर ठहराएं। आमीन।